हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनिया। दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास लाई हूँ और आज हम लोग ट्राई करेंगे कि लर्निंग एंड टीचिंग जो है आज हम लोग इसको ख़त्म कर दें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लर्निंग टीचिंग में लर्निंग टीचिंग का डेफिनेशन, उनके इम्पॉर्टेंस, ये सब हम कर चुके हैं। आज हम लोग थॉर्नडाइक का जो ये था रिसर्च था वो भी कर चुके हैं। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसको भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। बट आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे पावलोव का सिद्धांत, जो कि यहाँ पर मैं पूरी तरह से आपको समझाने का ट्राई करूँगी कि किस तरह से करना है। क्योंकि ये एक स्टोरी एज ए स्टोरी भी अगर आप समझते हैं तो माइंड में तो रह जाता है, लेकिन होता क्या है कि अगर आपने इनके सिद्धांत को नहीं समझा तो क्वेश्चन इस तरह से ट्विस्ट करके आ जाएगा कि फिर आप आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली उन्होंने ये क्यों रिसर्च किया और इससे उनको क्या फाइंड आउट हुआ और वो हमारे एजुकेशन के लिए या फिर हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी में कितना यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के भी क्लासेस अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जो कंपटीशन की तैयारी की जाती है उसकी भी तैयारी आप लोगों को करवाई जाती है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप जैसे देख सकते हैं बीएड क्लास फर्स्ट ईयर है ये। यहाँ पे है पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको शास्त्रीय अनुबंध बोलते हैं। पूरे डिटेल में समझेंगे इसको कि ये है क्या। पावलोव ने 1904 जो मेन पॉइंट होता है जिसको आप एग्ज़ाम में अगर लिखते हैं तो वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में ही आ जाए कि पावलोव ने ये थ्योरी कब की, तो आप आंसर दे सकते हैं 1904। ये पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? ये लर्निंग की बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे, बीटेट का एग्ज़ाम दे, अगर ये थ्योरी आप क्लियर नहीं किए हुए हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते ही हैं। और अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूज़फुल होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि थ्योरी है क्या, इसमें पावलोव ने क्या करने का ट्राई किया है। एक्चुअली पावलोव का कहना था कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं हमारी लाइफ में, इंसान के लाइफ में, जो या फिर बोल सकते हैं कि जीवित जितने भी चीज़ होते हैं उनके लाइफ में, कि कुछ ऐसे क्रिया होती है जिन पे कंट्रोल नहीं है, वो होता ही होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें होती है, लेकिन पावलोव का ये कहना था कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि ओके ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने आप होनी ही होनी है, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो चीज़ें नहीं होनी है या फिर जो नहीं होता यूजुअली उसको, और जो चीज़ें होती है उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर करके भी हमें रिजल्ट मिल सकता है। तो पावलोव ने इसको थ्योरी को किया कैसे? पावलोव का कहना था, उनका मेन थ्योरी का फंडा पहले हम हिंदी में जान लेते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हिंदी के हैं इसलिए, अदरवाइज यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको ज़रा सा इंग्लिश में भी समझना पड़ेगा। यूसीआर क्या है? यूसी यहाँ पे हो जाएगा एस, एस अनकंडीशनल स्टिमुलस, ये क्या है? यूसीआर क्या है? एनएस क्या है? एनआर क्या है? ये सब हम अभी समझेंगे। पहले इनका मोटो समझते हैं कि ये था क्या। इनका मोटो था कि अस्वाभाविक उद्दीपन, उद्दीपन होता है स्टिमुली, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसको देख करके आप एक्साइटेड हो, अपने आप, आपको खुद को करने की ज़रूरत ना हो, आप खुद अपने आप हो जाए। तो इनका कहना है कि अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन है। मतलब उनका ये कहना था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे तो देख करके सामने से वो क्रिया होनी है, ऑटोमेटिकली रिएक्शन निकलना है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसको देख करके सामने से रिएक्शन नहीं आता है, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो उन दोनों को हम एक दूसरे से कनेक्ट करके कैसे रिस्पॉन्स निकालते हैं, यही है उनका अनुबंधन, मतलब कि कनेक्टेड वाला,
कंडीशनिंग थ्योरी, आप वैसा कंडीशन, वैसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि वो आपको आउटपुट मिले। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहले सबसे पहले इसको रिसर्च को पावलोव ने किया कैसे। इस रिसर्च को करने के लिए पावलोव ने एक डॉग का यूज़ किया है। उस डॉग को पूरी तरह से वो अपने इक्विपमेंट के साथ रेडी करते हैं। उसका पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर उसमें सामने से उन्होंने एक जो है प्लेट रख दिया है उस डॉग में, और जो डॉग का सैल्वेशन है, मतलब जो लार होता है, उसको मतलब इकट्ठा करने के लिए नीचे से एक कटोरी रख दी है, एक बॉल रख दिया है। सामने से डॉग को क्योंकि बांधा गया है, क्योंकि सामने में अगर फूड या खाना रखा जाएगा तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा, ये ऑटोमेटिक ही आता है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा अच्छे से बांध के रखा गया है। सामने में, डॉग के सामने में जो है एक खाने का जो है सामान रख दिया गया है। अब उसको देख करके, अभी कुछ नहीं, अभी उसको देख करके डॉग का कितना लार निकल रहा है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है। उसको हटा दिया जाता है, उस फूड को वो हटा देते हैं। फिर एक घंटी, एक बेल ला करके वहाँ पे रखते हैं। तो क्या उस बेल से उसको वो कोई रिस्पॉन्स दे रहा है डॉग? तो नहीं, पता चलता है कि उस बेल की वजह से, उस घंटी की वजह से डॉग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब पावलोव का क्या कहना था कि अब एक घंटी जिससे कि डॉग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और खाना जिससे कि डॉग का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ रहा है, दोनों को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर दे कि घंटी को देख कर के भी डॉग का जो है वो रिएक्शन रिस्पॉन्स निकले। यही है पावलोव की थ्योरी। पावलोव ने ऐसा ही किया। पावलोव ने क्या किया कि खाना रखने से पहले उन्होंने एक बेल बजाई। फर्स्ट टाइम बेल बजा, उसको डॉग का जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन बेल बजते ही तुरंत इमीडिएट जो है खाना आ गया, तो डॉग का जो है रिस्पॉन्स आया। यही चीज़ें, यही क्रिया बार बार करते रहने पे, रिपीटेड करते रहने पे क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आ गया कि जैसे ही बेल बजती डॉग समझ जाता कि ये मेरे खाने का बेल है या साइन है, और अब उसका खाना आने वाला है। तो कुछ ऐसा होता था कि बेल बजने पे ही डॉग का जो है लार, जो सैल्वेशन है, वो निकलने लगता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस घंटी को देख करके डॉग का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, उस घंटी के बस बजते ही डॉग का रिस्पॉन्स निकलना स्टार्ट हो गया। कैसे हुआ? जब घंटी को फूड से, खाने से जोड़ा गया तब। तो यही पावलोव की थ्योरी थी, और इसी से पावलोव ने लास्टली यही प्रूफ किया कि हम अगर चाहें, हम अगर क्रिएट करते वैसा सिचुएशन, वैसा कंडीशनिंग कर देते हैं, तो जिन चीज़ों से रिस्पॉन्स नहीं निकलता है उनसे भी रिस्पॉन्स निकल सकता है। और ये पावलोव की थ्योरी जो है आगे जाके बहुत काम में आई है। अब आइए इसको हम थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज देख लेते हैं, जिससे आपके माइंड में बैठ जाए। देखिए, स्टिमुली मतलब उद्दीपन। उद्दीपन का यहाँ पे यूज़ होगा खाने में हम खाने को यूज़ करेंगे एज अ स्टिमुली। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दो आप लोगों के लिए डायग्राम बना करके समझाने का ट्राई कर रही हूँ। एक तो है बिफोर कंडीशनिंग, जब हम कंडीशनिंग नहीं करते हैं, जब हम वो सिचुएशन क्रिएट नहीं करते हैं तो क्या होता है। एक जो है आफ्टर कंडीशनिंग, अगर हम ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं तब क्या होता है। दोनों में कितने चेंजेस आते हैं पावलोव की थ्योरी के बाद। देखिए यहाँ पे स्टिमुली उद्दीपन, जिसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे, एस से आगे फॉर्मूला में दिखाएंगे, वो आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यूसीएस, यहाँ पे जो है अनकंडीशनल स्टिमुली। अनकंडीशनल स्टिमुली का मतलब होता है फूड, मतलब कि जो जिसको देख कर के ऑटोमेटिकली उसका जो है लार निकलना ही निकलना है, वो है। यहाँ पे यूसीएस फूड यहाँ पे कर सकते हैं इक्वल टू यूसीआर, मतलब कि फूड को देखते ही जो डॉग है, डॉग का रिस्पॉन्स निकल रहा है, यूसीआर निकल रहा है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, विदाउट कुछ किए, बिना कुछ किए, ठीक है। तो ये इक्वल टू में है। अभी बिफोर कंडीशनिंग की ये बात हो रही है, याद रखिएगा, ये बिफोर कंडीशनिंग की बात हो रही है, बिना कुछ किए हमारे। एनएस क्या होता है? एनएस है न्यूट्रल स्टिमुली, मतलब कि घंटी। ये एनएस क्या है? हमारा बेल है, न्यूट्रल स्टिमुली। ये बेल को देख करके डॉग का कोई रिस्पॉन्स नहीं निकलता है। डॉग का यहाँ पे क्या है? रिस्पॉन्स नहीं निकल रहा है, यहाँ पे नो रिस्पॉन्स, ठीक है।
तो ये इक्वल टू हुआ NS इक्वल टू NR। ये कब है? बिफोर कंडीशनिंग। अब हम क्या करेंगे? कंडीशनिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? कंडीशनिंग करने के लिए हम यहाँ पे UCS में, मतलब कि अनकंडीशनल स्टिमुली में NS को ऐड करेंगे, यानी कि बेल को ऐड करेंगे फूड के साथ। अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं फूड प्लस बेल करेंगे। तो जब हम फूड प्लस बेल करते हैं तो इक्वल टू हमारा क्या रिजल्ट आता है? UCR, मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। फिर से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मिलने लगा जब हमने फूड प्लस बेल किया। तो यहाँ पे आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो गया? न्यूट्रल स्टिमुली, मतलब कि बेल को देख करके भी अब उसका UCR निकल रहा है। मतलब कि अगर अब मैं फूड नहीं भी दो, आप उनको फूड नहीं भी दो, तब भी उनका रिस्पॉन्स निकल रहा है बेल को देख करके। यही चीज़ वो प्रूव करना चाहते थे और इस थ्योरी से, इस रिसर्च से उन्होंने प्रूव किया। तो ये चीज़ें प्रूव होती हैं। अब इसमें आपको ये थ्योरी समझ में आ गई कि उन्होंने करना क्या चाहा। उन्होंने अनकंडीशनल मतलब फूड से अगर रिस्पॉन्स आ रहा है और बेल से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो उनका यही लास्ट में था कि मुझे बेल से भी रिस्पॉन्स चाहिए, और बेल से रिस्पॉन्स लाने के लिए उन्होंने फूड प्लस बेल कर दिया। तो फूड प्लस बेल करने से उनको रिस्पॉन्स मिल गया। तो यही है पावलोव की थ्योरी, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में, अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में इसका आप नोट्स बनाएंगे और अच्छी तरीके से। बाकी इसका PDF है, इससे रिलेटेड PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं होता, अभी हम ये देखेंगे कि पावलोव की थ्योरी का इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन में। ओके, पावलोव की थ्योरी को प्रूव करने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो कि होनी ही चाहिए तो ही है। अब इसमें क्या क्या आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं वो क्या क्या वर्क कर रही हैं। सबसे फर्स्ट है प्रेरणा, मोटिवेशन। उसको मोटिवेट किया गया डॉग को। पहले तो बेल बजाकर तुरंत खाना दे दिया गया तो वो मोटिवेट हुआ, मोटिवेशन चाहिए। फिर सेकेंड जो काम होता है अप्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, मतलब कि समय की सन्निकटता। इमीडिएटली जैसे बेल बजा वैसे फूड आया तो वो समझ गया कि ये बेल उसके फूड के लिए। फर्स्ट डे उसको समझने में टाइम लगा, सेकेंड डे, थर्ड डे, तो फिर उसके बाद वो समझ गया। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। ये आपको रिपीटेट करते रहना। फर्स्ट डे वो समझने में उसको प्रॉब्लम हुई, सेकेंड डे कोई प्रॉब्लम, सेकेंड डे थोड़ी बहुत, फिर थर्ड डे थोड़ी सी, फिर उसके बाद से वो हैबिचुएटेड हो गया। तो यहाँ पे रिपीटेशन भी है जो कि सिचुएशन हमें देता है पावलोव की थ्योरी को प्रूव करने के लिए। फिर इन्वायरमेंट जो बनाया गया था, मतलब डॉग को वो पूरा इक्विप किया गया था, वो बांधा गया था, वो सारी चीज़ें, वो भी कंट्रोल इन्वायरमेंट भी चाहिए था, तभी हुआ। अदरवाइज़ वो डॉग खुला रहता तो ना आपका सुनता ना हमारा, वो अपना फूड ले जाता। फिर ये इसके बाद से अब हम देखते हैं कि पावलोव की थ्योरी कहाँ कहाँ काम करती है। देखिए बहुत बहुत काम की है पावलोव की थ्योरी एजुकेशन में भी और बाकी हमारे सोशल लाइफ में भी। सबसे पहले हैबिट फॉर्मेशन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ है कि बच्चों में अगर हैबिट कुछ डालना है या फिर किसी भी एनिमल में भी डालना है तो उसके लिए हम लोगों को स्टिमुली का यूज़ करना पड़ता है, और ये है हैबिट फॉर्मेशन हुआ है। अगर कोई बुरी आदत है उसको भी छुड़ाया जा सकता है, इससे ये प्रूव किया गया है। तो ये इसमें जो है हेल्प मिला है। फिर उसके बाद से है एनिमल्स को ट्रेन करने में, एनिमल्स को भी ट्रेनिंग इसी के थ्योरी के बाद मिली है। तो ये इससे भी पावलोव की थ्योरी से जो है वो बेनिफिट मिला है, किसको? हमारे सोसाइटी को और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो पावलोव की थ्योरी इतनी इम्पॉर्टेंट है जो कि हम अगर चाहें तो नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरा जो होगा वो आप इस वीडियो में, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया तो हम एक और वीडियो कर लेते हैं। उस वीडियो में हम लोग जो करेंगे लर्निंग को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो करेंगे, और स्किनर की जो ऑपरेंट सिद्धांत है उसको करेंगे। तो ये दो के लिए एक और वीडियो लाना पड़ेगा। तो आप लोग अच्छे से अपना ये नोट्स बनाइए, प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कीजिए। आप इस वीडियो में क्वेश्चन कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी आप अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैसेज कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे आप वेबसाइट पे भी कमेंट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आप अपने नोट्स बनाते रहिए। टिल देन हैव अ नाइस डे।